हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। अभी हम लोग चलते हैं इस स्क्रीन पर और देखेंगे एस्ट्रल लिमिटेड एस्टेब्लिश हुई थी 1996 में विद द एम टू मैन्युफैक्चर प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इन द कंट्री। और ये कंपनी है प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी, और ये सबसे बड़ी कंपनी है। इट हैज़ ऑल्सो फोरेड इनटू एडेसिव बिजनेस, मतलब ये कंपनी एडेसिव बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल सेक्टर पे भी वर्क करती है। अभी हम लोग इसका डिफरेंट सेगमेंट्स देखेंगे तो ये कंपनी आती है पाइप्स एंड फिटिंग्स में। पाइप्स एंड फिटिंग्स में ये कंपनी प्लम्बिंग, ड्रेनेज, केबल प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर सिस्टम, सॉल्वेंट, सीमेंट्स, देन CPVC पाइप्स फॉर फायर, ये सब पे काम करती है। देन एडेसिव एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल सीलेंट्स में देखेंगे तो स्टोन एंड प्लम्बिंग एडेसिव, वुड एडेसिव, इंस्टेंट एडेसिव। देन वाटर टैंक में देखेंगे रोटो मोल्डिंग टैंक्स, देन लॉफ्ट टैंक, ये सब बनाती है। देन स्पेशलाइज्ड वॉल्व्स देखेंगे इसमें तो ट्रू यूनियन बॉल वॉल्व्स, देन सिंगल यूनियन बॉल वॉल्व्स पे मैन्युफैक्चर करती है। देन पेंट्स में भी ये कंपनी अलग अलग टाइप के पेंट्स बनाती है, लाइक प्रोटेक्टिव कोटिंग, इंडस्ट्रियल कोटिंग एंड डेकोरेटिव कोटिंग्स। देन अगर हम लोग देखेंगे फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर में तो फॉसेट्स, सैनिटरी वेयर, देन शॉवर्स, बाथरूम एसेसरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो ड्रेनेज, केबल प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ों पे वो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब इस कंपनी का हम लोग देखते हैं रेवेन्यू, तो पाइप डिवीजन से 73% ऑफ रेवेन्यू आता है एंड एडेसिव डिवीजन से 27% ऑफ रेवेन्यू आता है। देन है इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में देखेंगे हम लोग पाइप और वाटर टैंक, ये कंपनी 2,90,176 मिलियन टन पर एनम पाइप्स एंड वाटर टैंक्स बनाती है। देन 1,01,435 मिलियन टन पर एनम एडेसिव एंड सीलेंट्स बनाती है। पेंट्स में 36,006 मिलियन टन पर एनम पेंट्स प्रोड्यूस करती है। देन कंपनी की खुद की 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में और ओवरसीज़ में। और ऑल्सो ये कंपनी इंडिया में, यूएस में और यूके में अपना बिजनेस चला रही है। कंपनी ने पाइप जो कैपेसिटी है पाइपिंग डिवीजन का, उसको 90% इंक्रीज़ किया है कुछ सालों में। अभी हम लोग इसका देखेंगे स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितनी है उसकी, पाइप्स के अंदर, एडिसिव के अंदर, वाटर टैंक्स के अंदर, पेंट्स के अंदर एंड फॉसल्स एंड सैनिटरी वेयर्स के अंदर। तो ये है पाइप्स के अंदर 8, एडिसिव एंड सीलेंट्स के अंदर 6, वाटर टैंक्स 5 यूनिट्स है, देन पेंट्स के 3 यूनिट्स है, फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर के 1 यूनिट है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर देखेंगे हम लोग तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है 2,778 प्लस। डीलर्स देखेंगे तो 1,93,000 प्लस डीलर्स एंड डेपोट्स, जो वेयर हाउस टाइप्स के रहते हैं, स्टोरेज एरियाज रहते हैं जहाँ पे हम लोग चीज़ें स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं डेपोट्स, तो वो है 38। अब चलते हैं हम लोग इसका प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। तो कंपनी ने 30.66% का प्रॉफिट ग्रोथ बनाई है पास्ट 3 ईयर्स में। देन 31.18% का रेवेन्यू ग्रोथ बनाई है पास्ट 3 ईयर्स में। ROE है उसका 21.17% ओवर पास्ट 3 ईयर्स। देन ROC है उसका 28.43% ओवर पास्ट 3 ईयर्स। एंड द हेल्दी इंटरेस्ट रेशियो ऑफ कवरेज रेशियो, हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 19.5। अभी जैसे प्रॉस है उसके, तो वैसे कॉन्स भी रहेंगे, लिमिटेशंस भी रहेंगे ही थोड़े बहुत। तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई PE ऑफ 95.66। कंपनी इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट हाई EV एंड EBITDA ऑफ 56.03 और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये था कंपनी का प्रॉस एंड कॉन्स। मुझे ये कंपनी थोड़ी सी अच्छी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी को मॉनिटर करना चाहिए, स्टॉक को मॉनिटर करना चाहिए और इसके अंदर हम लोगों को मॉनिटर करके खुद का एनालिसिस खुद करके और हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने कंपनी के बारे में देखा है, अभी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के रेशियोज। कैपिटलाइजेशन है 52,357 करोड़ का। करंट प्राइस है 1,948 का। लो बनाया है 1,298 एंड हाई बनाया है उसने 2,058 का। स्टॉक का PE है 96.2, बुक वैल्यू इज़ 108, डिविडेंड यील्ड इज़ 0.16%। कंपनी का ROCE है 23.6, ROE है 17.9, फेस वैल्यू है 1, इंडस्ट्री PE है 37.7। अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक का PE 96 पे ट्रेड हो रहा है और 96 पे है और इंडस्ट्री PE है 37 पे, यानी कि ये स्टॉक थोड़े हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड पे आउट है 20.6, EPS इज़ 20.5, बुक प्राइस टू बुक वैल्यू 18 है। GPM यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का है 38.9, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 16.9।
16.9%। नेट प्रॉफिट मार्जिन है लास्ट ईयर का 9.07। सेल्स उसने किया है 5,420 करोड़ का। डेट टू इक्विटी इज़ 0.03। करंट रेशियो इज़ 1.71। क्विक रेशियो इज़ 0.87। प्राइस टू अर्निंग 96.2। फिर क्वार्टरली सेल्स है उसका 16.3। क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ है 97.8। ईवी EBITDA है 54.9। PEG रेशियो इज़ 4.57 एंड 3 मंथ का रिटर्न है उसका -2.28 और लास्ट 6 मंथ में उसने 9.66% का रिटर्न दिया है। अभी हम लोग देखते हैं इसका चार्ट। तो चार्ट में अगर देखेंगे तो ये 50 मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर ट्रेड हो रहा है एंड 200 एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर इसने अप्रैल 2023 में 1322 पे का लो बनाया था एंड देन उसके बाद में ये स्टॉक कब से ऊपर ही है। देन उसने करेक्शन दिया एंड देन वो अगेन ऊपर आया, देन अगेन उसने करेक्शन दिया है। अभी वो वापस से इतना करेक्शन देने के बाद यानी यहाँ पे 1781 तक का उसने करेक्शन दिया था एंड देन वो अभी वापस से 1941 पे ट्रेड हो रहा है। अभी हम लोग इसका पेयर कंपैरिजन देखेंगे तो इस पेयर कंपैरिजन में सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज है, ये सारे उसके पेयर कंपैरिजन्स हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सेल्स ये कंपनी ने बनाया है 1363 का, लास्ट क्वार्टर में था 1283 का। एक्सपेंसेस है 1143 का और लास्ट क्वार्टर का था 1082 का, यानी कि सेल्स एंड एक्सपेंशन दोनों भी, एक्सपेंसेस दोनों में भी उसने ग्रो किया है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 220, पहले था उसका 202। देन उसका अगर हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 16, पहले भी 16 ही था। अदर इनकम 13, फिर इंटरेस्ट है उसका 8, डेप्रिसिएशन 49, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 177 एंड प्रीवियस वॉज 162। देन उसका टैक्स है 26% का टैक्स लगा है। देन नेट प्रॉफिट इज़ 132 और उसका EPS इन रुपीज़ इज़ 4.88। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे हम लोग तो ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर हम लोग देखते हैं तो 5420 है और मार्च 2023 का था, लास्ट ईयर का था 5158, यानी कि सेल्स में भी उसने ग्रो किया है। देन एक्सपेंसेस में देखेंगे इसमें तो 4500, एक्सपेंसेस भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं क्योंकि सेल्स इंक्रीज हुआ है। देन उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है तो 916 है, ये भी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो हैज़ इंक्रीज्ड 17%, प्रीवियस इट वॉज 16%। देन अदर इनकम 36 है, इंटरेस्ट इज 26, डेप्रिसिएशन 185, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 740 और पहले था 628। नेट प्रॉफिट इज 552 और पहले का नेट प्रॉफिट था 472। EPS इन रुपीज़ इज 20.46 और पहले था 17, यानी EPS में ये स्टॉक में अच्छा खासा ट्रेलिंग 12 मंथ का रिजल्ट अच्छा है इस कंपनी का। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रही है। अभी हम लोग इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में ट्रेलिंग 12 मंथ का 11% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में 29% है, स्टॉक प्राइस CAGR है 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 18%। बैलेंस शीट देख लेते हैं इसका। बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल का है 27, रिजर्व्स है इस कंपनी का 2875 और पहले इसका रिजर्व था 2684। रिजर्व्स में भी इंक्रीज हुआ है। देन उसका बोरोइंग में इंक्रीज हुआ है, लेकिन रिजर्व्स इतने ही कि बोरोइंग बहुत कम है रिजर्व्स के कंपैरिजन में, तो ये उनका बोरोइंग जो भी लिया है उन्होंने वो इजीली चुका सकते हैं अगर चाहिए होगा तो। अदर लाइबिलिटीज़ देखेंगे हम लोग तो 1328 जो कि कम हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से। देन टोटल लाइबिलिटीज इज 4328 है। फिक्स्ड एसेट है 2083, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 205, देन उसका अदर एसेट्स है 2040 एंड टोटल एसेट है 4328 और पहले था 4362, यानी कि थोड़ा सा डिक्रीज है अदर टोटल एसेट्स में। अभी कैश फ्लो अगर देखेंगे हम लोग इस कंपनी का तो कैश फ्लो में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है 557, जो कि प्लस में है। अदरवाइज बाकी की जो भी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सब नेगेटिव में है। नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव में है -112। अभी रेशियोज़ देख लेते हैं हम लोग तो ये रेशियोज़ देखेंगे। डेटर डे का रेशियोज़ है 25 और प्रीवियस था 22।
इन्वेंट्री डेज का था, इन्वेंट्री डेज का है 93 और पहले था 91। देन डे पेबल में है 85 और पहले था 93, यानी डे पेबल में हम लोग ने थोड़ा सा डिक्रीज किया है, विच इज़ गुड फॉर दिस कंपनी। देन कैश कन्वर्जन साइकिल अभी इंक्रीज हो गया है, पहले 20 डेज में हो जाता था लेकिन अभी 33 डेज लगते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल के लिए। देन वर्किंग कैपिटल डेज है 20 और पहले था 18। ROCE है उसका 24%। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखते हैं इसका। तो प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 58.85% है। FII होल्डिंग है 18.50 और पहले था उसका 15.65%, जो कि अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने इसके अंदर थोड़ा सा बाइंग किया है। देन DIA ने थोड़ा सा सेलिंग किया है क्योंकि पहले था 15.87 और अभी है 13.21। पब्लिक ने भी थोड़ा सा स्टेक रिड्यूस किया है, प्रीवियस था 1264, अभी है 1244। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी हमने कंप्लीट कर लिया है फंडामेंटल एनालिसिस और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, ग्रोथ करती आ रही है ये कंपनी और फ्यूचर भी इसका बहुत ब्राइट है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ये स्टॉक को आप भी एक बार खुद एनालिसिस कीजिए और डिसीजन लीजिए आपको ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है, लेकिन ये मॉनिटर लिस्ट में ज़रूर रखिएगा इसको। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।